Hey viewers, welcome back to my channel SR Robotronics. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल्स। ये जो स्क्रीन पे आपको दोनों RF का मॉड्यूल्स देखने को मिल रहा है, इन दोनों को ही मैंने रिसेंटली एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से 499 रुपीज़ से परचेस किया है। गाइज, ये वाला जो मॉड्यूल है ये है RF का ट्रांसमीटर मॉड्यूल और ये वाला है RF का रिसीवर मॉड्यूल। गाइज, सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रांसमीटर मॉड्यूल पे। आपको 6 पिन्स देखने को मिल रहा है इस ट्रांसमीटर मॉड्यूल्स पे, जिनमें हर किसी पिन्स का अलग अलग सा वर्क है। उनमें बाद में आते हैं। उसके अलावा भी एक एनकोडर आईसी आपको देखने को मिल रहा है जो है HT12E, यानी कि HT12 एनकोडर आईसी। और इसके अलावा भी आपको RF का जो ट्रांसमीटर जो सेंसर होता है, या जो भी आप कहे कि आपका जो ट्रांसमीटर मॉड्यूल होता है, वो भी इधर लगा हुआ है, ये जो रेड कलर का चीज़ है। गाइज, पावर ऑन होने के नाते आपका एक LED भी ग्लो कर उठेगा इस मॉड्यूल पे। और उसके अलावा जो है वो है एड्रेस पिन्स के लिए हर एक अलग अलग सा 8 स्विचेस है। जिसके मदद से आपका जो RF मॉड्यूल है या आपका RF का जो प्रोजेक्ट है उसको आप टोटली पर्सनली रख सकते हैं, ताकि आपका आसपास अगर कोई RF का दूसरा कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके साथ आपका कोई इंटरफेयर ना हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे RF का जो रिसीवर मॉड्यूल है उस पर। इधर भी 6 पिन्स आपको देखने को मिल रहा है, जिनके हर एक वर्क्स में हम बाद में आते हैं। और उसके अलावा जो आईसी है इधर वो है एक डिकोडर आईसी जो है HT12D, यानी कि HT12 डिकोडर आईसी है। और उसके अलावा ये वाला जो रेड चीज़ है ये है RF का रिसीवर मॉड्यूल या रिसीवर सेंसर। और इधर आपको 2 LEDs देखने को मिल रहा है। देखिए, इधर लिखा हुआ है PWR पावर के लिए ये वाला LED ग्लो करता है, और ये वाला जो है येलो कलर का ये वाला LED एक्चुअली डाटा के लिए होता है। तो अगर आप अपने इस रिसीवर मॉड्यूल को पावर सप्लाई दिए हैं और ट्रांसमीटर को नहीं, तो आपके रिसीवर के लिए सिर्फ ये जो पावर का जो LED है वही ग्लो करेगा। और जब भी आप आपके जो ये जो ट्रांसमीटर मॉड्यूल है इसमें भी आप पावर देंगे, तो तब ये जो डाटा पिन है वो भी ग्लो करेगा। और उसके अलावा भी हमारे ये जो रिसीवर मॉड्यूल है इधर भी एड्रेस पिन्स लगा हुआ है, जिससे आप टोटली अपना पर्सनल RF का जो कम्युनिकेशन है उसको टोटली पर्सनल रख सकते हो एंड सिक्योर कर सकते हैं। गाइज, अब आते हैं इनके यूज़ में। सबसे पहले आते हैं हमारे RF का जो ट्रांसमीटर मॉड्यूल है उसके यूज़ में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके 6 पिन्स है, और उनमें से सबसे नीचा वाला जो पिन है वो है ग्राउंड का। उसके ऊपर वाला जो है वो है पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव पावर सप्लाई के नाते हम 5 वोल्ट इनपुट देंगे हमारे इस मॉड्यूल पे। और उसके अलावा भी बाकी रहेगा और 4 पिन्स। और जहाँ तक हमें पता है कि हमारे RF का जो मॉड्यूल्स होता है वो जनरली 4 आउटपुट्स या 4 इनपुट्स देते हैं। तो आपका जो ट्रांसमीटर है वो डेफिनेटली इनपुट देगा, और आपका जो रिसीवर है वो आउटपुट्स देगा। गाइज, इधर देखिए B3, B2, B1 एंड B0 लिखा हुआ है। ये सभी के सभी जो इनपुट पिन्स हैं उनको स्विच से ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। गाइज देखिए, इधर मैंने लिखा हुआ है कि in3, in2, in1 एंड in0। आपको नीचे ये 4 पुश स्विचेस भी देखने को मिल रहा है, जिधर जिन चारों स्विचेस का ही हर एक टर्मिनल मैंने ग्राउंड कर दिया है, और बाकी जो 4 टर्मिनल्स हैं उनको कनेक्ट किया है हमारे इनपुट्स के साथ। ऐसे आप जब भी हर किसी स्विच को प्रेस करते हैं तो आपका जो एनकोडर आईसी है उधर एक सिग्नल जाता है, एंड देन आपका जो एनकोडर आईसी है वो सिग्नल को इनकोड करके आपका जो ट्रांसमीटर का जो मॉड्यूल है ये वाला इससे भेज देता है हमारे रिसीवर के पास। गाइज, अब आते हैं हमारे रिसीवर मॉड्यूल पे।
सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रिसीवर मॉड्यूल का भी एकदम नीचा वाला जो पिन है वो है ग्राउंड का, ऊपर वाला है पॉजिटिव 5 वोल्ट का। सो सेम पावर सप्लाई ही हम देंगे पॉजिटिव 5 वोल्ट का। और उसके अलावा भी हमें 4 आउटपुट्स का पिन मिलेगा जो है आउट 3, आउट 2, आउट 1 एंड आउट 0। सो गाइज ये जो आउटपुट्स हैं इनको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई एम्पलीफाइड डिजिटल आउटपुट्स नहीं है। तो इन्हें एम्पलीफाई करने के लिए डेफिनेटली आपको ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और आप किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का मदद ले सकते हैं। पर ये जो आउटपुट्स है वो करीब 4.5 वोल्ट तक हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर का जो ड्राइविंग पार्ट है वो 4.5 वोल्ट के नीचे होना चाहिए। सो इसके लिए आपको शायद एक रेजिस्टर भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो देखिए सपोज़ हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज़ किया है, तो चारों के लिए हम 4 एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किए हैं। और चारों के जो बेस पॉइंट्स है, जो बेस का जो टर्मिनल्स होता है उनसे उन पे हम जो इनपुट्स होते हैं वैसे हम काम पे लगाए हैं। तो इधर हर किसी ट्रांजिस्टर के लिए मैंने एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर चुना है, ताकि हमारा ट्रांजिस्टर सेफली ड्राइव हो सके। और उसके अलावा हमारा जो चारों ट्रांजिस्टर्स हैं उनका जो एमीटर्स है उनको मैंने ग्राउंड कर दिया है, और कलेक्टर्स जो हैं उनको मैंने आउटपुट्स के तौर पर चुना है। तो जब भी आप अपने ट्रांसमीटर को यूज़ करते हैं, आपके ट्रांसमीटर से कोई एक सिग्नल देते हैं, तो वो आपका आरएफ रिसीवर कैच करता है, रिसीव करता है, और उसके बाद उस स्पेशल पिन से वो आउटपुट बाहर निकलता है। तो वो आउटपुट जब भी बाहर निकलता है तो वो आउटपुट हमारे ट्रांजिस्टर पे आता है, और ट्रांजिस्टर पे आने के बाद हमारे बेस पे आता है। तो जैसे ही बेस पर आता है वो आउटपुट, तो हमारा एमीटर और कलेक्टर जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और वो एम्पलीफाइड वोल्टेज बाहर निकलता है हमारे कलेक्टर पॉइंट से। सो ऐसे ही हम कोई भी आरएफ मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं इजीली हमारे घर पे। तो आप चाहे तो आरएफ मॉड्यूल्स का यूज़ कोई कार्स, रोबोट्स पे भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में एक कार बनाने का कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों ने ये मेरा चैनल जो है एसआर रोबोट्रॉनिक्स इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू टैप ऑन द बेल आइकन, देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। और ये जो वीडियो है इसको आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।